आपने अक्सर देखा होगा कि पूजा पाठ और भगवान के दर्शन के बाद मंदिर में आए भक्त भगवान के चारों तरफ घूमकर परिक्रमा करते हैं। उसके बाद उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। हिंदू धर्म में भगवान की परिक्रमा का काफी महत्व बताया गया है। मंदिर में परिक्रमा हो या फिर भगवान के सामने एक स्थान पर घूमकर की गई परिक्रमा हो, तो क्या आपने कभी सोचा है कि पूजा पाठ के बाद देवी देवताओं की मूर्ति की परिक्रमा क्यों लगाई जाती है? आइए इस वीडियो में हम बताते हैं क्या है इसके पीछे की वजह। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि मंदिर में पूजा के बाद भगवान की परिक्रमा करने से ईश्वर की कृपा बनी रहती है और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, देवी देवता प्रसन्न होते हैं और भक्तों के दुख संकट दूर होते हैं। लेकिन इनका धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही महत्व है। परिक्रमा को प्रदक्षिणा भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है दाईं ओर से घूमना। जिस दिशा में घड़ी घूमती है उसी दिशा में मनुष्य को प्रदक्षिणा करनी चाहिए। माना जाता है कि जब एक व्यक्ति उत्तरी गोलार्ध से दक्षिण गोलार्ध की ओर घूमता है तब उन पर विशेष प्राकृतिक शक्तियों का प्रभाव पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि देव स्थान की परिक्रमा करने से व्यक्ति के अंदर मौजूद नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती हैं और देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके पीछे एक पौराणिक कहानी भी है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती ने एक प्रतियोगिता रखी जिसमें अपने दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय को पूरी सृष्टि का चक्कर लगाकर आने को कहा और सबसे पहले चक्कर लगाने आने वाले को विजेता घोषित करने की शर्त रखी। भगवान गणेश ने बड़ी चालाकी से भगवान शिव और माता पार्वती की चारों तरफ 3 बार घूमकर परिक्रमा कर ली और ये प्रतियोगिता जीत ली। उन्हीं की तर्ज पर सारी सृष्टि भगवान को ही माता पिता मानकर उनकी परिक्रमा कर लेते हैं। मान्यता है कि परिक्रमा करने से सुख समृद्धि धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। जीवन में खुशियाँ आती रहती हैं, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन परिक्रमा के भी कुछ नियम होते हैं। चलिए जानते हैं कौन से हैं वो नियम। परंपरा के अनुसार पूजा पाठ, अभिषेक या दर्शन के उपरांत परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। परिक्रमा शुरू करने के बाद बीच में रुकना नहीं चाहिए। साथ ही परिक्रमा वहीं खत्म करें जहां से शुरू की गई थी। साथ ही ध्यान रखें, परिक्रमा के दौरान मन में निंदा, बुराई, दुर्भावना, क्रोध, तनाव न आने दें। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार परिक्रमा हमेशा घड़ी की सुई की दिशा में लगानी चाहिए, यानी भगवान के दाएं हाथ से बाएं हाथ की तरफ परिक्रमा लगाना शुभ माना जाता है। हमेशा परिक्रमा विषम संख्या में लगाई जाती है, जैसे 1, 3, 5, 7 या 9। परिक्रमा करते समय बातें नहीं करनी चाहिए। परिक्रमा करते समय भगवान का ध्यान करना सर्वोत्तम माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार अलग अलग देवताओं के लिए परिक्रमा की अलग अलग संख्या तय की गई है। पीपल और तुलसी की 1 या ज्यादा बार परिक्रमा करनी चाहिए। शिव जी की आधी परिक्रमा की जाती है, तो वहीं देवी दुर्गा माँ की एक परिक्रमा करते समय नरवाड़ मंत्र का ध्यान जरूर करें। गणेश जी और हनुमान जी की 3 बार परिक्रमा करने का विधान है। श्री विष्णु जी और उनकी सभी अवतारों की 4 परिक्रमा करनी चाहिए। सूर्य मंदिर की 7 परिक्रमा करने से मन में पवित्रता का एहसास होता है। परिक्रमा लगाने का वैज्ञानिक महत्व भी है। कहा जाता है कि जिस जगह हर दिन पूजा होती है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जब ये ऊर्जा मनुष्य के शरीर में प्रवेश करती है तो उसका आत्मबल मजबूत होता है और शांति का अनुभव होता है। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज नेशन स्तुति।